Hi, hello, namaskar. Those who want to listen it in English, it will be available in the later part of this video. दोस्तों कल हमने वीडियो में जाना था कि समय हमारे पास काफ़ी कम है, इसलिए हम सभी को मिलके मेंस एग्जामिनेशन पे जो है ज़्यादा फोकस देना चाहिए और टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड थी वहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी आपको वो स्ट्रेटेजी अपनाना था। आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और करंट अफेयर्स की तैयारी मैं दो ऐसे कैटेगरी एस्पायरेंट से बात करूंगा। पहले तो वो हैं जो रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। और फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स, सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जो मैं आपको रणनीति बताऊंगा वो फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स सुन लीजिएगा। आप लोगों ने जो भी है, आपका समय जैसा भी गया, आप लोगों ने टाइम नहीं दिया, जो भी है, हम उस पर और रिसर्च करने से हमारा समय जाया होगा, तो उससे बेटर है कि हम आगे की रणनीति के बारे में सोचें। अब क्या करना चाहिए? मसलन आप लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि जनवरी के महीने से आपको शुरू कर लेनी चाहिए। जनवरी 2021 की बात कर रहा हूँ। तो जिन्होंने पढ़ा नहीं है, अब जनवरी से लेकर अगर डेली का अगर पढ़ते रहें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग आज की डेट की बात करें तो अप्रैल से, कम अप्रैल से आप पीछे पीछे चलें। अप्रैल, मार्च, फरवरी एंड जनवरी, 4 महीना बड़ा आसानी से आप लोग ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं। कब तक करना है आपको? जब तक आपके एसबीआई की कॉल लेटर आउट नहीं हो जाती है, और जब हो जाता है तब आपको ये ख़त्म कर देनी है। मतलब कुछ भी टच नहीं करना है, सीधा प्रीलिम्स। बिकॉज अगर प्रीलिम्स नहीं कर पाए तो फिर ये जो तैयारी आप कर रहे हो तो उसका कुछ वैल्यू है ही नहीं। तो आपको कैसे ख़त्म करना है इन तमाम चीज़ों को, मैं हृदय से बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर को स्पॉन्सरशिप मिल गया है, सर स्पॉन्सरशिप होता तो कुछ और ही बात होता, लेकिन ये वीडियो मैं बहुत ही आप लोगों के मददगार होगा करके मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आप पिछले 4 महीने के लिए क्या करेंगे? देखिए, स्टूडेंट फरमाइश भी अपने टेलीग्राम पे डेली करंट अफेयर्स डालता है, 2.5 साल हो गया दोस्तों, 2.5 साल हम कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स को डालते आ रहे हैं। 2 साल हो गया, 2 साल से ज़्यादा हो गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। बट डेली तो पढ़ के अब तो ख़त्म होगा ही नहीं, तो क्या करें? आपको एम्बिशियस बाबा का जो वीकली करंट अफेयर्स आता है, मैं मंथली पे रेकमेंड नहीं करूँगा, वीकली करंट अफेयर्स पे जाएं। एक महीने में 4 वीक होंगे, यानी कम से कम दोस्तों आपको 16 वीकली करंट अफेयर्स को ख़त्म करनी है। एम्बिशियस बाबा को मैं फॉलो करता था। मैं अड्डा के जो द हिंदू रिव्यू आता था उसको फॉलो करता था, और जो ऑलिव बोर्ड का बोल्ट आता था उसको फॉलो करता था। ये 3 मेरे सोर्सेस थे, कुछ छुपाने की बात नहीं है, ये 3 सोर्सेस थे, और इन 3 सोर्सेस को मैं डेली फॉलो करता था। हालांकि मैं एम्बिशियस बाबा का शायद तब डेली करंट अफेयर्स नहीं आता था, तो मैं अड्डा का जो ऐप में जो आता था उसको मैं पढ़ता था। बस चलो बैठे बैठे पढ़ लिया थोड़ा सा, तो वो मेरा करंट अफेयर्स हो जाता था। और जब द हिंदू आता था उसको मैं ख़त्म कर देता था। द हिंदू वीकली जो मंथली जो एक राउंड अप आता था उसको ख़त्म कर लेता था। एंड आप सभी को पता है कि आई एम ए बिग फैन ऑफ डॉक्टर गौरव गर्ग। उनका वीडियोस आज भी देखता हूँ मैं, मेरे को अच्छा लगता है उनका वीडियोस देखना। मेरे मोटिवेशन फैक्टर हैं वो, क्योंकि वो भी डेली वीडियोस डालते हैं, तो मुझे वहाँ से ही इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं भी डालूँ वीडियोज़। खैर, मैंने आज आपको खुल्लम खुल्ला बता दिया कि ये आपको करना है।
वीकली करंट अफेयर स्टार्ट कर लेनी है। साइड बाय साइड मेंस के मॉक टेस्ट एक सबमिट किया तो उसको कम से कम 2 या 3 दिन तक उसको एनालाइज करनी है। यही आपकी पढ़ाई है, ये आपकी एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं है। इतना करोगे तो आपके प्रीलिम्स भी आराम से निकल सकता है। प्रीलिम्स आपका टाइम मैनेजमेंट का स्किल है, वो अगर आपके पास है तो फिर आपको प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट नहीं भी दोगे तब भी आप निकाल लोगे। देखिए, ये वही बंदा आपको बता रहा है जो ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट कर चुका है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये करो वो करो, जो मैंने किया, मेरे जैसे तमाम कितने लोगों को ये मददगार हुआ है मैं ही जानता हूँ। लोग मेरे से बात करते हैं, मैं लोगों से बात करता हूँ। आजकल आप इंस्टा पे मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं वहाँ पे आंसर देता हूँ। तो वहाँ से जो है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नहीं बताऊँगा कि आप मेरे हिसाब से ही फॉलो करें। आपको जो अच्छा लगता है आप वही करें, जो अच्छा नहीं लगता है आपको अपने पे जैसे हैं आप वैसे करिए, नो इश्यू। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आपको 3 सोर्सेस मिनिमम आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले तो 2 सोर्सेस हुआ करता था, बट आजकल जिस हिसाब से इन डेप्थ पूछा जाता है इट कैन बी ए डिजास्टर अगर आप 3 सोर्सेस के साथ नहीं जाते हैं तो। स्टूडेंट फरमाइश का भी, यानी हमारा भी करंट अफेयर्स और डेली वाला आता है, वो तो अगर आप देखोगे तो पिक्टोरियल फॉर्म में रहता है और उसके साथ हर सेक्शन को हमने अलग करके रखा है। यानी बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ अलग ही है, न्यूज़ नेशनल अलग ही है, इंटरनेशनल अलग ही है। सो स्टूडेंट फरमाइश का जो करंट अफेयर्स है उसको आपको डेली करनी है, डेली पढ़ना है। कितना टाइम लगेगा दोस्तों? कमी तो वक्त लगेगा। और लास्ट में जो 1 लाइनर्स हैं वो आपके पिछले दिन का और इस दिन का दोनों का होता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लेंदी हो गया, मैं इंग्लिश में अगर ब्रीफ आउट कर देता हूँ 1 आध मिनट में। गाइस, yesterday in one of my videos I talked about it's high time to prepare for the mains examination. Now we are on the process of how to start for this preparation, right? Many of the aspirants are asking to me that, sir, you are telling about to prepare for the mains examination, but what's the actual funda that we should be starting for it? As usual, I have said in many of my videos, you need not to go through the mains mock test. Rather, you can submit that mains mock test and then analyze it for the next 2 to 3 days, right? Analyzing the mains mock test is your preparation. You need not to read extra. And what is prelims? Prelims is all about time management. If you are well enough to manage your time, there is no need to appear the prelims mock test even. And 50 mock test formula is only for those who are not able to manage their time and who have not qualified prelims till now. For them, 50 mock test formula. Now, preparing for the current affairs is one of the major section that covers, I think that is 30 to 40% of the syllabus of the mains exam. Now, how to do it and from where to do it and from when to do it, right? How to do it, I will tell you. From when to do it? From January 2021 to till date, you should be updated. Now, how can you start it? You can start it by going backwards from April, March, Feb and then Jan. Now, you cannot make it like going through the daily current affairs. When I was an aspirant and I was vigorously preparing for the examination, I used to follow 3 sources. And I'm a big fan of Mr. Gaurav Garg, who is the co-founder of Study IQ Education. So, today also I watch his videos, but more than that, I was very much skillful in reading the articles which often used to come in the Bankers Adda application. I followed the Olive Board. I followed Ambitious Baba. So these are the sources which you should rely upon. And of course, Student Farmaish is also putting its efforts by providing you daily current affairs.
So I would suggest you that download these 3 apps, and for the time being it's not possible to go daily current affairs, right? So what you can do, going backwards from April to Jan 2021, you can download the weekly current affairs of Ambitious Baba, and from today onwards follow these 3 apps, right? I will suggest you, at least you should be relying on 3 sources. Before I used to tell you that if you go for 2 sources, that is well enough, and watching the videos of Mr. Gaurav Garg is well enough. But the level of in-depth questions which are asked in the today's arena, you cannot ignore this fact that current affairs has become one of the toughest sections in today's competition. So I would like to suggest you to go through these 3 apps. They will definitely help you for the preparation. And please follow us on Telegram. We are also providing you the daily current affairs, right? You can ask me your query on Instagram. Follow me. I'm always available there to help you. Drop your query. Get your answer within 24 hours. I can assure you that 70% of your doubts will get cleared, right? सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर. लव यू ऑल एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन. शब्बा खैर. नमस्कार.